हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा। वैसे तो मैं जर्मनी में रहती हूँ, लेकिन अभी मैं हूँ पेरिस, फ्रांस में। क्योंकि जर्मनी में रहने का यही एडवांटेज है कि आप बहुत सारी यूरोप की जगहों पे ट्रैवल कर सकते हो। और आज के वीडियो में मैं भी आपको बताती हूँ कि आप अगर यूरोप या फिर स्पेसिफिकली फ्रांस आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो। तो बात करते हैं कि आपको फ्रांस क्यों आना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आ सकते हो। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स और कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी रिसेंटली फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो भी गए थे इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आए थे यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स फ्रांस अपने रिलेशंस और बेटर करना चाहता है इंडिया के साथ में। इनफैक्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट ने अभी खुद से ये भी बोला है कि उनको 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए बाय 2030, और अगर उनको ये 2025 तक ही मिल जाए तब तो उनके लिए और अच्छा है। दैट शोज कि इंडिया में जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनकी कितनी ज़्यादा नीड है यहाँ पे फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में चल रही है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज। तो ये चाहते हैं कि इंडिया से जो लोग अच्छे पढ़े लिखे और लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो यहाँ आके ऑफकोर्स काम करें ताकि इनकी इकोनॉमी में हेल्प हो पाए। इनके जो ये इनोवेशंस वगैरह करना चाहते हैं, कंपनीज बिल्ड करना चाहते हैं, वो कर पाए। और फ्रांस वैसे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, 7th इन द वर्ल्ड आती है और 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी है यूरोप की। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो वर्किंग पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। स्टडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप चाहो तो जॉब करने आ सकते हो या फिर पढ़ाई करने आ सकते हो। तो इस वीडियो में बात करते हैं दोनों ही ऑप्शंस की कि आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली और बेनिफिट करने के लिए फ्रांस ने स्पेशली सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया है 5 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। मतलब पढ़ाई के बाद में आप यहाँ पे 5 ईयर्स तक रह के अगर जॉब वगैरह देखना चाहते हो तो आप रह सकते हो। और अगर ऑफकोर्स आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद में तो आप अपना नॉर्मल जो यहाँ के वर्क परमिट्स हैं उसमें कंटिन्यू करके जितना चाहो उतना रह सकते हो। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है फ्रांस आने का कि आप आ जाओ यहाँ पे एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए, जिसमें आप बैचलर्स या मास्टर्स दोनों कर सकते हो। बैचलर्स यहाँ पे होती है 3 साल की, मास्टर्स होती है 1 से 2 साल की, जिसमें आप मास्टर्स या फिर एमबीए कर सकते हो। और फ्रांस में पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे 70 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हैं। और यहाँ की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि फ्रांस की 10 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आती हैं वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में भी जो टॉप करती हैं उनमें। और आपने सुन रखा होगा MIM, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है, वो एक्चुअली फ्रांस में ही ओरिजिनेट किया गया था। और HEC पेरिस में वन ऑफ द बेस्ट MIM कोर्स होता है। तो अगर आप वो करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको डेफिनेटली फ्रांस को कंसिडर करना चाहिए। और उसके अलावा भी ये बहुत ही ग्रेट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। और एप्लीकेशंस वगैरह भी आप खुद से ही कर सकते हो, बहुत आसान प्रोसेस है। यहाँ पे 2 इनटेक्स होते हैं, एक होता है अराउंड सितंबर और एक होता है अराउंड फेब। और यहाँ पे ना यूजुअली इनटेक्स बाय प्रोग्राम होते हैं, बाय यूनिवर्सिटी नहीं होते। तो आपको जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है उसकी डेडलाइन जैसे आप 2 से 3 महीने पहले ही देख के रखो, और फिर आप एकदम टाइम से अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने के लिए आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे CV, कवर लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और फिर आप जैसे अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सारे लेटर्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने किसी मैनेजर से, प्रोफेसर से, वो सब आप ले सकते हो। और CV आप ध्यान रखना कि यूरोपास फॉर्मेट में बनाओ। और यहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में IELTS भी चाहिए हो सकता है, जिसमें अगर आपके 6.5 बैंड्स हैं तो अच्छा है, और ज़्यादा होंगे तो वो और भी बेटर है आपके लिए। और यहाँ से आपको लगता होगा कि आपको फ्रेंच में पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। और फिर जॉब में भी कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप इंग्लिश में भी काम कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं। तो अगर इवेंचुअली आप यहाँ पे फ्रेंच सीख लोगे तो बेटर रहेगा इंटीग्रेट होने में। और अगर मैं बात करूँ कॉस्ट क्या आती है पढ़ाई की, तो अगेन जो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है, थोड़ी बहुत फीस होती है, लेकिन वो बहुत ही बेयर मिनिमम है। जैसे आपके साल के 3 से 4 लाख रुपए में आप पढ़ाई कर सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी महंगी हैं, MBA वगैरह थोड़े महंगे हो जाते हैं, जिनकी फीस रेंज करती है 15 लाख से लेकर 25 लाख तक भी जा सकती है। और गाइस जस्ट नाउ हमारा माइक टूट चुका है, तो इसलिए आप जो वीडियो की ऑडियो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस देख रहे होगे, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना कि हम यहाँ घूमने आए हुए हैं पेरिस और हमारा माइक टूट चुका है, तो इसलिए हमारे पास नया माइक नहीं है। तो अब ये जो भी क्वालिटी है उसमें प्लीज़ आप एडजस्ट कर लो वॉइस की। हाँ, तो फिर नेक्स्ट पार्ट है कि आपको यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है एतुदेस एस फ्रांस, जहाँ से आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देख सकते हो और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो।
इन्होंने अभी एक और वेबसाइट भी निकाली है मॉन मास्टर, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो डिपेंड्स, जैसे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, आपका जो प्रोग्राम है वो आपको कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करवा रहा है वो आप देख सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। और जो इनका वीज़ा बुक करने की है वो भी इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहाँ से आप अगेन अपना वीज़ा स्लॉट्स बुक कर सकते हो। और जब आप वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे तो अगेन आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे जर्मनी में पता है ब्लॉक्ड अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपको अपना प्रोफाइल स्ट्रांग बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे आके अपना फीस वगैरह पे कर सकते हो, अपने मंथली एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हो। आपको दिखाने पड़ेंगे कुछ फंड्स जो कि हो सकते हैं 10 से 15 लाख के बीच में, मतलब एवरेज लेके कि आपके महीने के यहाँ पे 80,000 तक का खर्चा होगा, उसके अराउंड 60 से 80,000 का खर्चा। और बाकी आप डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। अगर फीस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फंड्स दिखाने पड़ सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 10 लाख से 15 लाख रुपीज़ फंड्स आप मान के चल सकते हो। तो वो आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है आप अप्लाई करके आ सकते हो फ्रांस। और अब बात करते हैं कि अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स डायरेक्टली आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। मान लो अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब करने के लिए भी आ सकते हो। जैसे कि आपने अगर मेरे और वीडियोस देखे होंगे तो आपको अब तक पता होगा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि स्पेशली यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी स्किल प्रोफेशनल्स की। तो फ्रांस के साथ में भी सेम है। और अगेन फ्रांस एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी है, यूरोप का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी है। तो यहाँ पे जॉब्स बहुत सारी हैं, और जैसे आप डायरेक्टली इंडिया से जॉब लेके भी आ सकते हो अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपका वीज़ा प्रोवाइड कर रही है आपको तो। अदरवाइज जैसे कुछ वीज़ाज वगैरह पे टैलेंट पासपोर्ट वीज़ा होता है फिर, और जैसे टेक स्टार्टअप वीज़ा भी, जिसमें आप स्पेशली स्टार्टअप सब में काम करने, या फिर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है एज अ इन्वेस्टर, ये सारे ऑप्शंस भी रहते हैं। तो अगर आप मान लो वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप बिजनेस वगैरह के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो तो भी आपके लिए फ्रांस एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैलरीज की, तो यहाँ पे जैसे फ्रांस में एवरेज सैलरीज 40,000 यूरोज है साल की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख इंडियन रुपीज़। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में जा रहे हो, फिर आप कौन से सिटी में। मान लो पेरिस है, बड़ा शहर है, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो यहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा होंगी। फिर मान लो अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग, टेक और इन सब सेक्टर्स में हो तो भी आपकी सैलरी ज़्यादा होंगी। और हम अगर बात करेंगे यहाँ पे इन डिमांड, हाई डिमांड प्रोफेशंस कौन से हैं, मान लो अगर आप जॉब के लिए आना चाहते हो या फिर आप पढ़ाई के लिए भी आना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि कौन से जैसे सेक्टर्स में ज़्यादा जॉब्स हैं, ज़्यादा सैलरीज हैं, कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस और हेल्थ केयर। यूरोप में भी अगेन पूरे यूरोप में ही हेल्थ केयर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है। और फिर फ्रांस है, पेरिस है, तो एक तो यहाँ पे जैसे फैशन, मतलब फैशन हब है, ये सारे जो भी बड़े बड़े फैशन शोज है, जैसे पेरिस फैशन शो हो गया, वो यहाँ से होते हैं। बाकी और जगह में भी है, न्यूयॉर्क, मिलान, ये सब भी होते हैं, बट फ्रांस, पेरिस में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हब है उसका। तो अगेन डिज़ाइन में यहाँ बहुत ज़्यादा, फैशन और डिज़ाइन में अगर आप जानना चाहते हो बहुत डिमांड है। और फिर क्योंकि पेरिस और फ्रांस के जैसे साउथ ऑफ फ्रांस है, ये सब सिटीज़ काफ़ी टूरिस्टिक हैं, स्ट्रासबर्ग भी काफ़ी टूरिस्टिक है, तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप इन सब सेक्टर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी जॉब की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। और यहाँ पे कंसल्टिंग जॉब्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और कंसल्टिंग वगैरह में थोड़ा सा फ्रेंच का डोमिनेंस रह सकता है। लेकिन इससे अगर मैं बात करूँ, ये जो और मैंने प्रोफेशंस बताए उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंच में जॉब्स हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। बट अगेन पेरिस है, फ्रांस है, तो यहाँ पे फ्रेंच थोड़ी ज़्यादा बोली जाती है। तो अगेन अगर आप मान लो कोई भी प्रोफेशन में अपने ग्रोथ अगर देखते हो आप, तो अगर आप इस कंट्री की लैंग्वेज सीख लोगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और फिर आपको फ्रांस के नाम से ऐसे लगता होगा कि सिर्फ पेरिस ही है क्या यहाँ पे। यूजुअली मेरे दिमाग में भी ऐसे आता था कि फ्रांस मतलब पेरिस, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन जैसे हर कंट्री में बहुत सारे मेजर सिटीज़ होते हैं, तो वैसे ही फ्रांस में भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज, जैसे पेरिस हो गया, लायोन हो गया, मार्जिले करके एक शहर है, फिर स्ट्रासबर्ग है, नीस है, और भी मैं जैसे कुछ सिटीज़ है मुझे प्रोनाउंसिएशंस एग्जैक्टली नहीं आते उनके, तो मैं लिख दूंगी। तो ये सारे और सिटीज़ है जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो अगर पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो, और जॉब के लिए आ रहे हो तो वहाँ पे भी कंपनीज हैं जिनमें आप जॉब्स के लिए देख सकते हो। वहाँ पे जैसे अगर आप थोड़े अगर छोटे सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस कम रहेंगे, और ये जो मेजर सिटीज है वहाँ पे ऑफ कोर्स आपके लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी फिर इनमें ज़्यादा होती हैं। तो अब आप यहाँ से पढ़ाई कर चुके हो, आप जॉब के लिए आ चुके हो, आप सेटल हो चुके हो यहाँ पे, अब आप लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज जानना चाहते हो कि आप यहाँ पे अगर रह सकते हो तो पीआर की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सिटीजनशिप की क्या पॉसिबिलिटी है। तो बात करते हैं कि आपको फ्रांस का पीआर लेना है तो वो कैसे मिलेगा।
तो उसके लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यहाँ से पढ़ाई करनी भी होनी चाहिए, मतलब मास्टर्स या फिर कोई बिजनेस स्कूल से, अच्छी कॉलेज से अगर आपने पढ़ाई करी है तो वो एक पॉसिबिलिटी है, मतलब वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में फिर आपको अप्लाई करना है, आपका एपीएस वीज़ा होता है यहाँ पे। जो जर्मनी का एपीएस होता है वो वाला चीज़ नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना। आपको एपीएस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जो कि आपको मिल जाएगा 2 इयर्स के लिए। फिर जैसे जब आपके पास में वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है फुल टाइम लॉन्ग टर्म का, तो आपको मिलता है यहाँ पे सीडीआई वीजा, विच इज लाइक योर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट विच इज गिवन टू यू बेस्ड ऑन योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रांस का पीआर आपको मिलता है ऑलमोस्ट अपना, जैसे आप 5 साल रह लोगे जिसमें आप स्टडी करोगे, और फिर आपका जो 2 ईयर का एपीएस वाला वर्क वीजा है, और फिर आपको जैसे सीडीआई मिलेगा, तो उसमें वैसे भी आपको 5 साल लग ही जाएंगे। तो उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ के पीआर के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई करके और फिर आप ले सकते हो। और यहाँ पे जैसे जो आपको पीआर मिलेगा वो बेसिकली 10 इयर्स की ड्यूरेशन का मिलेगा, विच कैन बी रिन्यूड लेटर। अब बात करते हैं कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हो, लेकिन अगर आप फाइनेंसेस को लेके वरीड हो, तो नॉट टू वरी, फ्रांस बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी देता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आईफिल स्कॉलरशिप हो गई, फिर एमिली बाउंटी करके एक स्कॉलरशिप है, फिर मोपका करके है, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके सारों के नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगी, और उनके लिंक्स भी मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप चेक कर सकते हो। और फिर जैसे आप जो अपना पढ़ाई का चेक करो, साथ के साथ में आपको स्कॉलरशिप्स के लिए भी देखो और अप्लाई करो, तो उससे आपके जैसे काफी सारे फाइनेंसेस भी कवर हो जाएंगे, विच विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। तो ये तो सारी बातें हो गई कि आप फ्रांस कैसे आ सकते हो, क्या एडवांटेजेस हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर जगह के होते हैं, तो वैसे फ्रांस के भी है, लेकिन आपको यहाँ आने से पहले पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कोई भी यूरोपियन कंट्री की तरह फ्रांस में भी है अपनी खुद की लैंग्वेज, जो कि है फ्रेंच। तो ऑफ कोर्स आपको जैसे यहाँ पे डे टू डे इंटीग्रेट होने में उसकी जरूरत लगेगी। और फिर जैसे अगेन आप पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, तो जब प्रोफेशनल करियर में आप अपने कलीग्स के साथ में बात वगैरह करते हो, मीटिंग्स वगैरह, फिर थोड़ी बहुत जैसे ना, अगर आप अपर मैनेजमेंट जॉब्स में जाते हो, कंसल्टिंग जॉब में जाते हो, अगर आपका डायरेक्ट क्लाइंट से इंटरेक्शन है, ऐसी वाली जॉब्स में जाते हो, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि अगर आपका कोर्स मान लो इंग्लिश में है, या फिर आपकी जॉब अगर इंग्लिश में है, स्टिल अगर आप लैंग्वेज सीख लोगे तो वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगी। और जो सेकंड मेजर डिसएडवांटेज है वो बेसिकली बड़े सिटीज का है, स्पेसिफिकली पेरिस का है। आपने सुन रखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तो माइग्रेशन है और टूरिस्टिक है बहुत ज्यादा ये जगह। तो एक तो जैसे अगर आपको वो सब नहीं पसंद ना कि बहुत क्राउडेड है आपका सिटी, बहुत लोग रहते हैं हमेशा, अगर आपको शांति पसंद है तो वो शायद ऐसा ना लगे आपको, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्राउडेड सिटी है, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। साथ के साथ में फिर उसी की वजह से हो जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स और क्राइम्स। ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल एरिया में इतना नहीं होता होगा जितना टूरिस्टिक प्लेसेस पे होता है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा एक वो डर लगा रहता है, क्राइम आपके साथ में हो जाए और या फिर कोई स्कैम हो जाए। तो अगर आपको वो थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड के साथ में अगर आपको लगेगा कि वो हैम्पर होगा आपका, तो फिर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आना है कि नहीं आना। जैसे हमने भी यहाँ पे जैसे कल मेट्रो में ट्रैवल किया, तो वहाँ स्पेसिफिकली अनाउंसमेंट हो रहा था कि पिक पॉकेटिंग का ध्यान रखे। तो यहाँ पे जैसे आपका फोन स्नैच हो जाए, आपका वॉलेट वगैरह चोरी हो जाए, इनके थोड़े चांसेस रहते हैं। तो फिर आपको ना बहुत ऐसे अवेयर और कॉन्शियस रहना पड़ता है, स्पेशली पेरिस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। जैसे बाकी यूरोप के सिटीज में, जर्मनी वगैरह में हम घूमते रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लोग भी ऐसे बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस रह रहे हैं कि बैग वैग सब सेफ है ना। तो उस चीज़ का अगर आपको लगता है कि डे टू डे लाइफ में आपके असर करेगा, तो देन यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें मैंने जो भी फ्रांस की इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करी है। और अगर आपको पेरिस का ट्रैवल वीडियो देखना है तो वो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है फ्लाइंग अब्रॉड ब्लॉग्स, उस पर आप देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है उसको भी कर लो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करती हूँ। सो आप वहाँ पे भी फॉलो कर लो प्लीज़। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।